आइए हम लोग अपनी बाइबल खोलते भजन संहिता 20वें अध्याय पे। आज के मैसेज का नाम है ट्रस्ट। इसको भरोसा पार्ट 2 बोल सकते हैं। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखे। पवित्र स्थान से वह तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे सहारा दे। वह तेरी समस्त अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरी होम बलियों को ग्रहण योग्य पाए। वह तेरी मनोकामना पूरी करे और तेरी समस्त योजनाओं को पूरा करे। तेरे उद्धार के कारण हम हर्षित होकर ऊंचे स्वर से गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से अपने झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तेरी सब विनतियां पूरी करे। अब मैं जानता हूं कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है और वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले के सामर्थ्य के द्वारा अपने पवित्र स्वर्ग से उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। ये 7वीं पंक्ति एक साथ पढ़ेंगे। किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर गर्व है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर के नाम पर ही गर्व करेंगे। वे तो झुके और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हो गए। हे यहोवा बचा लो, जिस दिन हम पुकारे महाराजा हमें उत्तर दे। कोई तो रथों पर और कोई घोड़ों पर गर्व करता है, भरोसा करता है, परंतु हम अपने परमेश्वर के नाम पर भरोसा करते हैं। यहाँ वर्ड है घमंड, बट फाइनल जो वर्ड है वो ट्रस्ट। ये भजन है दाऊद का कि जंग के समय में जब पूरा राष्ट्र परमेश्वर के सामने दुआ कर रहा है तो राष्ट्र राजा के लिए भी दुआ कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजा के भाग्य के साथ पूरे राष्ट्र का भाग्य जुड़ा है। और यहाँ भजन लिखने वाला कहता है कि भाई हमको हमारी पुरानी जीत पर, किसी आदमी के सामर्थ पर, किसी के गुणों पर, अपने पैसे पर, जीवन में किसी चीज पे भरोसा नहीं है। हमको भरोसा एक नाम पे। दाऊद बोलता तू मेरे पास इन हथियारों से आता है, मैं तेरे विरुद्ध परमेश्वर के नाम से आता हूं। कोई घोड़े पे विश्वास करता है, कोई रथों पर, कोई अपने ओहदे पर विश्वास करता है, कोई किसी के पास क्या है उस पर विश्वास करता है, लेकिन कोई है जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करता है। और ऐसे ही लोग हैं जो अपनी लाइफ में अद्भुत टेस्टिमनीज लेके चलते हैं कि कैसे संकट के समय एक ही डिलीवरेंस है, एंड दैट इज गॉड। क्या ग्लोरियस चीज है जब आपकी लाइफ में कोई सर्कमस्टेंसेस हो, जब आपका डे ऑफ ट्रबल हो, संकट का समय हो। देखिए, संकट का समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है। एक दुष्ट के जीवन में आता है उसका न्याय करने के लिए, एक धर्मी के जीवन में आता है ताकि परमेश्वर का महान छुटकारा वो देख सके। जब किसी के लाइफ में वो संकट का समय आता है और वो बोलता है हमको गॉड पे ट्रस्ट है, क्या ग्लोरियस बात है। वो अगर ट्रस्ट किसी को है तो ये स्टार्ट है एक ग्लोरियस रिलेशनशिप का, ग्लोरियस डिलीवरेंसेस का, ग्लोरियस टेस्टिमनीज का, ग्लोरियस आंसर्ड प्रेयर्स का, गॉड के फेवर का, कि कैसे एक हेल्प है जो संकट के समय में प्रस्तुत है। क्या जबरदस्त बात है कि जब कोई अपने लाइफ के डीप ट्रबल्स में परमेश्वर पर भरोसा करता है। तो देखिए, मैं सबसे सुंदर बात ये, जो व्यक्ति है जो ही वॉज अ मैन ऑफ वॉर, लड़ाई का आदमी था। मैं लोगों को बोलता जब वो मैन ऑफ वॉर था, लेकिन उसको मालूम असली वॉरफेयर कहाँ होता है। इसलिए मैन ऑफ प्रेजेस था, मैन ऑफ वर्शिप था, बट वो मैन ऑफ प्रेयर और सरेंडर भी था, मैन ऑफ ह्यूमिलिटी था। एक आदमी जिसमें विनम्रता हो, एक आदमी जिसका भरोसा परमेश्वर पर हो। यदि हम भी परमेश्वर पर भरोसा रखते लाइफ में ग्रेट बैटल जीत सकते हैं। आई मीन सबके पास आज यहाँ बैठे हैं, हम सब जानते हैं लाइफ में एक के बाद एक कई बार ऐसी तकलीफें, संकट आते हैं, और वो संकट परमेश्वर कौन है ये तो दिखाते हैं, लेकिन ये भी दिखाते हैं कि हम कौन है और हमारा कितना ईमान परमेश्वर पर है। इनफैक्ट मैं तो देखता हूं कि लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती इसीलिए कि पहले गॉड पे ट्रस्ट नहीं करते, अपने तरीकों से काम करते हैं। बट लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम इसलिए भी आती है कि कई बार हम सही जा रहे होते हैं और बहुत सारे दुश्मन खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग गिराने के लिए तैयार रहते हैं, बहुत सारे लोग षड्यंत्र कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते व्यक्ति को कोई पसंद नहीं कर सकता, लेकिन क्या ग्लोरी है, ये नेशन प्रेयर कर रहा है। कब? संकट के समय। ये नेशंस गैदर है गॉड के सामने और बोल रहे कोई घोड़े पर, कोई रथों पर विश्वास करता है, बट वी ट्रस्ट इन आवर गॉड। हम परमेश्वर के नाम पे ट्रस्ट करते हैं। और यहाँ क्या लिखा है कि संकट के दिन परमेश्वर तुझे जवाब दे। ये गॉड का प्रॉमिस है। सी एडवांटेज क्या है? एडवांटेज एक धर्मी के पास ये है कि उसको मालूम है जब तकलीफ आएगी उसके पास असली जगह है जहां वो छुप सकता है। उसके पास से देखिए आपकी लाइफ में सोचिए अचानक से कोई संकट आए, गॉड फॉरबिड, कुछ भी प्रॉब्लम है। कई बार लोग इस ट्रॉमा में चले जाते हैं जब तकलीफ आती है और कोई खड़ा नहीं रहता साथ में, कहीं नहीं है जा सकते हैं,
बट नो मैटर आप लाइफ में कहां है, संकट के समय यू हैव अ वेरी प्रेजेंट हेल्प। एक हेल्प है जो एवर प्रेजेंट है, हमेशा प्रस्तुत है, एक मदद उनके लिए जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। इसलिए तो पहले हम लोगों को अनहोनी का डर नहीं होना चाहिए, संकट का डर नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक हेल्प है, बहुत प्रेजेंट है, अवेलेबल है। जब संकट के समय कोई उसको पुकारता है, ये बात ट्रूथ है कि हम लोग एज बिलीवर्स जब संकट आता कई बार तभी ज्यादा पुकारते, तभी याद करते उसको। बट ये क्या ग्लोरियस बात है कि संकट के समय में तू पुकारेगा और परमेश्वर तुझे जवाब दे। यहाँ भजन संहिता के पहले कुछ लाइनें पढ़ेंगे, ये बहुत सुंदर लाइन है कि प्रभु तुझे तेरे संकट के दिन में जवाब दे। प्रभु अपने तंबू से तेरे लिए मदद भेजे, तेरे लिए सहायता भेजे। वो तेरे सारे बलिदानों को और मेल बलियों को याद रखे कि परमेश्वर तुझे तेरे दिल की चाहते दे और तेरे कार्य आशीषित हो, वो आगे बढ़े। तकलीफ, संकट का समय कैसा होता है? संकट का समय कोई एक दिन का होता है, 24 घंटे का होता है? कि उस संकट का समय क्या 1 घंटे का होता है? कई बार हो सकता है एक सीजन हो। कैसा होता है संकट का समय? बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। वचन कहता है कि तुम मुझे पुकारो संकट के समय में और मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा और तुम्हारी सुनूंगा। भजन संहिता 51:5। नहूम की पुस्तक पहले अध्याय पद संख्या 7 में लिखा है, परमेश्वर भला है, उन लोगों का गढ़ है संकट के समय में जो उसको जानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है कि अपने सब भार उसको दे दो क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। भजन संहिता 32:10 में लिखा है कि बहुत सारी तकलीफें दुष्ट के लिए हैं, पर जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो उसकी दया से घिरा हुआ है। क्या कभी आपको महसूस हुआ है? मैंने बहुत बार महसूस किया गॉड की अद्भुत मर्सी, मतलब ऐसी अनडिजर्विंग मर्सी जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इवन उस टाइम्स में जहां शायद हमको लगा कि हम ही ठीक नहीं है, जहां हम जानते थे कि हम ठीक नहीं है, बट आई कुड फील दैट गॉड इज सो मर्सीफुल टुवर्ड्स मी। वचन कहता है कि बहुत सारे दुख हैं एक दुष्ट के जीवन में, परंतु जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो उसकी दया से घिरा रहता है। यह शायद 26:3 और 4 में वचन कहता है कि तुझे वो एक पूर्ण शांति में रखेगा जिनके मन उस पर लगे हुए हैं जो उस पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर का नाम तुझे बचा के रखेगा। अब बच्चे सबसे बदमाश कब होते हैं? बच्चे जब 3-4 साल के हो जाते हैं, 3-4 साल में 2 या 3 साल के, तो घर में उनके हाथ में जो चीज आती है उठा के पटक देते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं तो उनके माँ बाप क्या करते हैं? पहले उनकी जो रीच है चीजें उससे बियॉन्ड रख देते हैं। मतलब अगर बच्चे का हाथ यहां तक जाता है, ऊपर शेल्फ में सारे सामान रख देंगे, आउट ऑफ रीच। गॉड धर्मी के साथ क्या करते हैं? जब दुष्ट धर्मी को घात करने के लिए कोशिश करता है, गॉड उस उठा के ऊंचा रख देते हैं, उसके स्टैंडर्ड को रेस कर देते, उसको ऊंचे स्थान पर रख देते ताकि दुष्ट वहां तक पहुंच नहीं सके। अगेन मैं बोलूंगा, मैंने बहुत बार गॉड का ये फेवर देखा है कि कितने लोग बुरा करने की सोचते हैं, गॉड कुछ नहीं करते, गॉड उठा के ऊंचा रख देते हैं, गॉड स्टैंडर्ड लिफ्ट कर देते हैं। आज का मैसेज है गॉड के अद्भुत ग्रेस, उसकी अद्भुत मर्सी के बारे में, एक हेल्प के बारे में जो उन सब के लिए अवेलेबल है, जो उस पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं कि वो अपने सिंहासन से आपके लिए मदद भेजेगा, आपके लिए सामर्थ भेजेगा अपने तंबू से, कि वो आपको मदद करेगा आप योजनाओं को पूरा कर सके, ताकि हम उसके उद्धार में आनंदित हो सके, हम उसके नाम में आनंदित हो सके, हम उसके नाम का झंडा ऊंचा उठा सके, कि गॉड आपके प्रेयर्स को आंसर करेंगे। कि वचन कहता है कि परमेश्वर अपने अभिषिक्त को बचाता है, वो स्वर्ग से उसकी सुनता है, वही बचाने वाला है, वो अपने दाहिने हाथ से उसको बचाएगा। कुछ लोग रथों पर, कुछ घोड़ों पर विश्वास करते हैं, परंतु हम हमारे परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं। वी ट्रस्ट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। कैसा होता है वो जब किसी की लाइफ में संकट आए? वो दिन कैसा होता है? 24 घंटे का होता है, 12 घंटे का होता है, एक सीजन का होता है। वो क्या ट्रायल होते हैं, क्या संकट होते हैं जब किसी की लाइफ में आते हैं? वो आवर ऑफ क्राइसिस, वो सीजन, वो डिफिकल्ट सीजन। और लाइफ में ये चीज बराबर कर देती है। संकट का समय आता है ना, वो दुष्ट को उठा के ले जाता है, बट वहीं एक बिलीवर गॉड का पावरफुल डिलीवरेंस देखता है। मैं विश्वास करता हूं पिछले साल जिस समय से कोरोना हुआ है, गॉड के लोगों पर स्पेशल फेवर आया है। जितने उस पर ट्रस्ट करते हैं, गॉड अद्भुत रूप से ब्लेस किया उनको। कोई अगर ध्यान से देखे तो पिछले 1 साल में बहुत सारे टर्न अराउंड हो गए संकट के समय में। लाइफ में जब भी क्राइसिस हो, कोई एक हेल्प है जो रेडी है, एक हेल्प है जो रेडी है हमारी लाइफ में इंटरवीन करने के लिए, वेरी प्रेजेंट हेल्प। क्या है ये जो संकट का समय? क्या है? कई बार ये परीक्षाएं हैं। जैसे भजन संहिता 38:12 में लिखा है कि जो मुझे मारना चाहते हैं वो मेरे लिए जगह जगह वो ट्रैप बिछा के रखे, कि जो मुझे मारना चाहते हैं वो मेरे लिए जाल बिछाए हैं, और जो मुझे हानि पहुंचाना चाहते हैं वो मेरी बर्बादी की बातें कर रहे हैं।
वो दिन भर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते और झूठ बोलते हैं। कई बार ऐसे तकलीफें आती है कि जहां अलग जगह जगह लाइफ में जाल बिछे होते, ट्रैप्स बिछे होते, कई बार टेस्ट होते, टेम्पटेशंस होते, प्रलोभन होते, परीक्षाएं होती है, कई बार सही में लाइफ में भारी संकट होता है और उसके बीच में कोई है जो गॉड पे ट्रस्ट करता है। और इसका मतलब है कि नो मैटर सिचुएशन कितनी खराब है, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट, मतलब मैं बिल्कुल श्योर हूं गॉड इज माई हेल्प, गॉड मेरी हेल्प करेंगे, इस सिचुएशन में भी गॉड मेरी रक्षा करेंगे। ये ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस। जब ये कॉन्फिडेंस नहीं होता लोग प्रेयर नहीं कर पाते। इनफैक्ट प्रेयर ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? सरेंडर ऑप्शन ही नहीं है, ओबीडियंस ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? ट्रस्ट नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं विश्वास सब करते हैं, भरोसा सब नहीं करते। भरोसे का मतलब ही होता है अपने बर्डन, अपना भार उस पर डाल देना, जस्ट नोइंग बियॉन्ड एनी डाउट। ये ऐसा भरोसा है कि अपना पूरा भार हम डाल सकते हैं, नोइंग दैट गॉड इज गोइंग टू टेक कंट्रोल। इतना रेस्ट एश्योर्ड रहना। चिंता है, चिंता होती है, तकलीफें आती है, बट वो चिंता ही लाइफस्टाइल नहीं है। वो चिंता आती है और उसी समय याद आता है, नहीं गॉड मेरे को इस हालत में छोड़ेंगे नहीं, गॉड मेरे को यहां से जरूर, मेरा परमेश्वर मुझे इस स्थान से डिलीवर करेगा, इस प्रॉब्लम से डिलीवर करेगा। ये मेरा प्योर कॉन्फिडेंस है गॉड पे। और मैं इसीलिए कोशिश करता हूं कि मेरी वेदी ठीक रहे, हम परमेश्वर के सम्मुख दुआएं करते रहे, क्योंकि हमको मालूम है व्हेन आई प्रे गॉड आंसर्स। ये कॉन्फिडेंस होता है। जब तक हम लोग का भार हम लोग उसको नहीं देते, गॉड उस भार को लेते नहीं है। प्रेयर कई बार एक रिचुअल हो सकता है, बट कुछ लोगों का ट्रस्ट है गॉड पे, उनको मालूम है गॉड उनको फेल नहीं कर सकते। कई बार जब जरूरत होती है, ना फ्रेंड अवेलेबल है, ना फैमिली है, ना हस्बैंड है, ना वाइफ है, ना बच्चे हैं। कई बार लोग जब जिस समय जरूरत हो, ना पैसा है, बट गॉड इज अ रेडी हेल्प। ऐसी मदद जो तैयार है, ऐसा परमेश्वर जो प्रस्तुत है संकट के समय के। अच्छे समय में नहीं है, बिल्कुल है, बट संकट के समय तो होता है जब लोग खोजते हैं। वही तो टाइम है जो मैटर करता है। जब ट्रस्ट होता है हम प्रार्थना करते हैं, जब ट्रस्ट होता है वो लोगों की ग्रेट विक्ट्रीज का कारण हो जाता है, बिकॉज दे ट्रस्ट द लॉर्ड। उनको परमेश्वर पे भरोसा है, उसको उसके वचनों पे भरोसा है, वो अपना पूरा भार, पूरा भरोसा उस पर डाले हुए, अपनी तकलीफें, चिंता उसके चरणों में रख देते हैं। वो तकलीफों का सामना करते हैं प्रभु के नाम से। उनका जो सामर्थ है उसका सोर्स ही है गॉड, द नेम ऑफ गॉड। कॉन्फिडेंस, उनको डीप कॉन्फिडेंस है गॉड पे, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है वो। कोई भी सर्कमस्टेंसेस में गॉड यहां से डिलीवर करेंगे। उनके हेल्प का सोर्स है। सोचिए आपको कोई ऐसा कॉन्टैक्ट मिल जाए। कई लोग कॉन्टैक्ट खोजते हैं इन्फ्लुएंशियल लोगों का। अब मैं अपने बारे में सच बताऊं, मैं स्कूल में भी था, मेरे फ्रेंड्स बहुत नॉर्मल लोग थे, और मैं कई लोगों को देखता हूं, खासकर जब लोग अपनी लाइफ के बारे में बहुत इनसिक्योर्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पावरफुल लोगों से दोस्ती करते हैं। कई लोग मैं देखा हूं, उनकी जब वीकनेस है, वो इनसिक्योरिटी को कैसे वो करते हैं कि वो पॉलिटिशियन से दोस्ती कर लेंगे, पुलिस वाले को पटा लेंगे, उससे दोस्ती कर लेंगे, रिच लोगों से दोस्ती करके रखेंगे। बट ओवर द इयर्स मेरे कॉन्टेक्ट्स बहुत, इवन इन स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, मेरे कॉन्टेक्ट्स बहुत नॉर्मल थे। मेरे लिए कोई फ्रेंड था, ये सब कभी कोई मुद्दा ही नहीं था। बट अब आज प्रभु में भी हूं तो सही में मेरे कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं है, ना मैं कॉन्टेक्ट्स बनाना चाहिए। मेरे पास एक ऐसा कॉन्टेक्ट है, ऐसा रिश्ता है, जो कोई भी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस हो, मेरी बहुत प्रेजेंट हेल्प है। देखिए, नो डाउट अगर आप ऐसे लोगों को जानते जो संकट के समय मदद कर सकते, अच्छी बात है, बट लाइफ के रियल ट्रबल्स में हेल्प कौन है? गॉड। तो मैं ये मैसेज बना रहा था, मैं यही देख रहा था, कई लोग सही में ऐसे होते हैं, और सही में आज भी मेरे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। सही में ऐसी बातें हैं, कई बार कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा नहीं कि किसी को फोन कर सकता, ऐसे बहुत कम लोग हैं। कई लोग जानबूझकर, चलाकर, इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल लोगों से दोस्ती करते ताकि प्रॉब्लम के समय उनको प्रॉब्लम नहीं हो। बट आई नो अ हेल्प विच इज अ वेरी प्रेजेंट हेल्प। मेरे पास परमेश्वर का नाम है, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल कॉन्टेक्ट है। आई नो गॉड इज सफिशिएंट फॉर मी। क्या मैं बोल रहा हूं कि किसी की कभी ऐसे कॉन्टेक्ट्स नहीं बनाने चाहिए? नहीं, जिसको बनाने हैं वो बनाए। सही में लाइफ में आप कुछ तकलीफों में या परिस्थितियों में ऐसे कॉन्टेक्ट्स काम आते हैं, लेकिन मेरे को चाहिए होंगे तो गॉड ऐसी परिस्थितियों में खड़े कर देंगे ऐसे लोगों को। मेरी हेल्प कहीं से भी आएगी, आई डोंट केयर, कोई भी उसका माध्यम बनेगा, आई डोंट केयर। मेरे को मालूम मेरा असली सोर्स क्या है, इट इज गॉड। ये कैसा कॉन्फिडेंस होता है मैं बताता हूँ, कि मैं आज भी विश्वास करता हूँ अगली रोटी गॉड देंगे। हम कहीं भी हो, कुछ भी हो, गॉड देंगे और अच्छे से देंगे। नो मैटर मेरे पास कितना है, प्रोवाइडर गॉड है। तो जब मेरे पास नहीं भी है तब भी प्रोवाइडर गॉड है। ट्रस्ट, बर्डन, जब हम अपने पूरा भार उस पर दे सकते हैं। ट्रस्ट, भरोसा जीने के तरीके को बदलता है। जब भरोसा होता है अपने भार उसको दे सकते हैं, जब भरोसा होता है अपने प्लान्स उसको सबमिट कर सकते हैं, जब भरोसा होता है हम उसी बात से कंफर्टेड होते हैं कि कोई है जिसका चेहरा देख के हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सी
हम मिनिस्ट्री में एक चीज देखें, अगर परमेश्वर ने मेरे को कोई काम दिया है जो मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली ये जॉय बता नहीं सकता जब लोग ट्रस्ट करते हैं मेरे को उस काम के लिए जिसको परमेश्वर ने दिया। अगर मैं किसी की लाइफ में ब्लेसिंग बनने के लिए और वो लोग उस बात को समझते और ट्रस्ट करते हैं। देखिए, ट्रस्ट बहुत सेक्रेट चीज होती है। मैं हमेशा लोगों को बोलता, प्यार किया जाता है, भरोसा जीता जाता है। जब कोई वो भरोसा जताता है, ये बहुत जॉयफुल चीज है। ये बहुत डिलाइट का मैटर है। हाउ मच मोर फॉर गॉड, जब उसको कोई ट्रस्ट करे तो ये गॉड का जॉय है अपने आप को उस व्यक्ति के जीवन में साबित करना, उस व्यक्ति के लिए काम करना। अगर मेरे लिए इतना मायने रखता है तो गॉड के लिए कितना रखता है। परमेश्वर जो अपने लोगों को लीड करना चाहता है उसमें कोई दो डाउट नहीं है। परमेश्वर जिसके इरादे और जिसकी योजना अच्छी है, जिसमें दो डाउट नहीं। परमेश्वर जिसके वादे अच्छा है, जिसका वचन सामर्थी है, वो जो खुद कहता है कि तुम संकट के समय मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। सब विश्वास करते हैं, सब भरोसा नहीं करते, और विश्वास बिना भरोसे के अधूरा है। भरोसा ही है जो विश्वास को कंप्लीट कर देता है, क्योंकि विश्वास आपको मालूम है, इंटेलेक्चुअली मालूम है कि गॉड ये कर सकते हैं, बट जब उस ट्रस्ट के लेवल पे आता है लोग अपने बर्डन कास्ट कर देते हो कि आपने बोला तो ऐसा हो गया। दुनिया क्या बोलती है? अपने पर भरोसा रखो, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। कोई पैसे पर, कोई पावर पे, कोई फ्रेंड्स पे, किसी को अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा है। और जब प्रभु में आते हैं, ये ओल्ड सिस्टम कई बार ब्रेक होने में टाइम लग जाता है। इसलिए कई लोग की प्रेरणा चाहिए, प्रभु मुझे अपने आप से छुटकारा दे दे। हम लाइफ में देखे ग्रेटेस्ट जो विक्ट्रीज आई है वो तब आई है जब अपने ऊपर से विश्वास उठ गया। हम क्या कर सकते उस पर विश्वास उठ गया। बिकॉज नो मैटर कितना पोटेंशियल हो, नो मैटर हमको लगे हम क्या कर सकते हैं, जब फेलियर्स आते हैं तभी अपने ऊपर से वो ट्रस्ट ब्रेक होता है, एंड देन वी कैन ट्रस्ट गॉड। जब लोग हमारा भरोसा तोड़ते हैं, जब हमारा भरोसा खुद से टूटता है, जब हमारा भरोसा दुनिया के सिस्टम से टूटता है, देन वी कैन ट्रस्ट गॉड। इसलिए प्राइड एक ऐसी चीज है, प्राइड लोगों को हमेशा रोकता है गॉड पे अपना ट्रस्ट डालने से। प्राउड लोग प्रेयर नहीं कर सकते, प्राउड लोग सबमिट नहीं कर सकते, प्राउड लोग ओबे नहीं कर सकते। उनका अपने बल पर, अपने काबिलियत पर भरोसा। कुछ लोग प्रेयर नहीं कर पाते, प्रेयर करेंगे, दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस गॉड आंसर करेंगे। कुछ लोग छोड़ नहीं सकते, यील्ड नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं कि गॉड आंसर करेंगे। अगर मैं छोड़ दूं, गॉड इस परिस्थिति में जो वो कहता है वो कर सकता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम उसके तरीकों पे भी भरोसा करते हैं। ट्रस्ट, भरोसा। अगर परमेश्वर अपनी विल किसी के लाइफ में, अपनी योजना, अपने वर्ड को रिवील करते, बहुत से लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। बहुत से लोग जब मिलते हैं वो मेरी लाइफ की दूसरी चीजों के बारे में इंटरेस्टेड है, बट मैं उनको बोलता हूं, देखो हमको परमेश्वर के तरीकों का सम्मान करना है। अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में भेजते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होता वो व्यक्ति तुमसे बेहतर है या वो व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि जब परमेश्वर किसी को अभिषेक करते हैं, किसी योजना के लिए तैयार करते हैं, हमको गॉड से एग्री करके गॉड के वेस के अनुसार अपनी लाइफ को ढालना है। इसलिए देखिए, कुछ लोग हमेशा फेलोशिप में रहेंगे, कुछ लोग हमेशा प्रार्थनाओं में रहेंगे, कुछ लोग हमेशा कभी एक होना नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो गॉड के वेस पे ट्रस्ट करते। लोग बैकसाइड क्यों होते हैं? अपने प्राइड के कारण होते हैं। जबकि गॉड पे ट्रस्ट करता है, उसके सिद्धांतों पर विश्वास करता है, वो समझते परमेश्वर ने क्या सिद्धांत बनाया और वो उसका सम्मान करना चालू करते हैं। वो परमेश्वर के तरीकों का सम्मान करना चालू करते हैं, वो परमेश्वर के वचन का सम्मान करना चालू करते हैं, और फिर उनका विश्वास गॉड के प्रोमिसेस में आता है। तो जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है, क्या है? वो आज्ञा पालन कर सकता है। नो मैटर ये आज्ञा पालन कितना डिफिकल्ट है, बट हम ट्रस्ट करते हैं कि गॉड हमको ब्लेस करना चाहते हैं। हम ट्रस्ट करते हैं कि गॉड को मेरी लाइफ के बारे में ज्यादा बेटर मालूम है। हम ट्रस्ट करते हैं क्योंकि गॉड लाइफ दिए हैं, परमेश्वर ने जीवन दिया है, उसको बेहतर मालूम है और उसकी आज्ञाओं को पालन करने में ही मेरे जीवन की सुरक्षा है। इसलिए जब कोई भरोसा करता है ना, वो छोड़ सकता है। कई बार गॉड बोलते हैं उस चीज को छोड़ दो, हम लोग बोलते हैं नहीं लॉर्ड छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन, डू यू ट्रस्ट मी? यस लॉर्ड, आप पे ट्रस्ट करता है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। वो चीजें हो सकती है, वो रिश्ता हो सकता है, वो तरीके हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा प्राइड के कारण मेरा विश्वास अपने ही तरीकों और अपने ही योजनाओं और अपने ही सामर्थ्य पे रहता है। पर जब ट्रस्ट आता है, वी आर रेडी टू ट्रस्ट गॉड। बस सिंपल सा एक वचन है, मैं पृथ्वी के छोर तक तुम्हारे साथ। आई ट्रस्ट दिस वर्ड। मेरे को मालूम कहीं भी ऐसा नहीं पहुंच सकते जहां गॉड मेरे साथ नहीं। परमेश्वर का वचन है, आई ट्रस्ट हिज वर्ड। और ट्रस्ट का मतलब क्या है कि मैं अगर घर में बैठा हूं, ये खाली मैं बोल सकता हूं बिलीफ है। ट्रस्ट का मतलब मैंने बाहर दे दिया, मैं बाहर गया, मैं वहां पहुंचा जहां मुझे पहुंचना है। क्यों? क्योंकि गॉड का प्रॉमिस है, गॉड कभी छोड़ेंगे नहीं। ट्रस्ट बहुत कीमती चीज है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग किसी को अपना ट्रस्ट दे दे और फिर उस पे अपना भार नहीं दे। अगर आपके पास गहने और कैश पड़ा है, आप अपने घर में हो, कई बार लोगों के शादी का टाइम होता है,
और लोग अपने रिलेटिव पे भी ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि गायब हो जाती चीजें। नौकर कौन होता गायब, लेकिन अगर किसी को ट्रस्ट होगा आप अपना करोड़ों भी वहां रख के जा सकते हो। ट्रस्ट इतनी कीमती चीज है क्योंकि जब किसी पे ट्रस्ट आ गया आदमी फिर कुछ भी दे सकता है उसको। जो चीटर लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले लोगों का ट्रस्ट जीतते हैं ताकि एक बार जब ट्रस्ट जीत लिए उनकी कीमती चीजें उनसे वसूल सकते हैं। बहुत कीमती चीज है ट्रस्ट, क्योंकि अगर हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं हम उसको बहुत कुछ दे सकते हैं। आई मीन सही में अगर ये किसी को मालूम चल जाए गॉड मेरी लाइफ के ओनर है, डायरेक्टर है, गॉड ने मेरे लिए एक दिशा निर्धारित की है, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए, हम अपनी लाइफ को उसको ट्रस्ट कर देंगे। ओके लॉर्ड आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ। आई मीन एक आदमी के पास क्या अपनी लाइफ से प्रेशियस कुछ है, और हर आदमी अपने जीवन को लेके हम लोग अपने हिसाब से जीना चाहते हैं क्योंकि हमको लगता है हम इससे ये कर सकते हैं, हम इससे वो कर सकते हैं। बट देन जिसको ट्रस्ट होता है वो अपनी लाइफ गॉड के हाथ में दे देता है कि गॉड आप खाली मेरे को पापों से नहीं बट मेरी पूरी लाइफ आपके हाथ में देता हूं। सिर्फ मेरे स्पिरिट नहीं जहां आपके पवित्र आत्मा ड्वेल करे, बट आई एम रेडी टू ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ। और इसका मतलब होता है कि लॉर्ड जब आप बोलेंगे छोड़ दो हम छोड़ देंगे, जब आप बोलेंगे आगे बढ़ो हम आगे बढ़ेंगे, जब आप बोलेंगे रुक जाओ हम रुक जाएंगे। क्यों? आई ट्रस्ट योर वर्ड। आप जो बोल रहे हैं आई ट्रस्ट इन इट। सी हम लोग सब बाइबल पढ़ते हैं बट क्वेश्चन है कि हम लोग सब ट्रस्ट करते हैं गॉड कर सकते हैं जो बोलते हैं? अगर एज अ मैन मेरे को इतना जॉय मिलता है, सम्मान लगता है कि सही में जो काम परमेश्वर मेरे को करने बोले उसके लिए लोग कोई भी एक जन अगर ट्रस्ट करता है, कोई अपना उस ट्रस्ट के कारण उस रिलेशनशिप में कमिट करता है अपने आप को, भले वो एक डिसाइपलशिप का हो, एक बेटे बेटी के रूप में हो या ट्रेनिंग के रूप में हो, व्हाट अ मैटर ऑफ जॉय। हाउ मच मोर फॉर गॉड। क्या जॉय होगा गॉड का जब कोई उसका बच्चा उस पर ट्रस्ट करे। कोई बोलेगा लॉर्ड आई ट्रस्ट इन यू, प्रभु आज अपने भार आपको दे। देखिए अगर आप भार अपने प्रभु को दे देंगे आपको भार की चिंता ही चली। आपको भार, यीशु बोलते बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुमको विश्राम दूंगा, अपना बोझ मेरे को दो और मेरा बोझ लो, मेरा बोझ हल्का है, मैं स्वभाव से विनीत और विनम्र हूं। कई लोगों को डिलीवरेंस मिल जाएगा। यू ट्रस्ट इन हिम। आप कहीं भी, आप पहाड़ों में, आप गुफा में, आप शहरों में, आप गांव में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉर्ड आई ट्रस्ट इन यू। आई मीन गॉड आपको लोकेट कर लेंगे आप कहाँ हैं। गॉड का जीपीएस बहुत पावरफुल है। दिस पर्सन ट्रस्ट इन मी। आपका वर्ड ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोग वेट नहीं कर सकते और हम लोग सभी गड़बड़ी करते हैं, कई बार हड़बड़ी कर देते हैं बिकॉज वी कांट ट्रस्ट गॉड। बट आई लर्न टू ट्रस्ट इन यू, आई लर्न टू वेट अपॉन यू। मैं आपका इंतजार करना सीखूंगा, आपके कामों का इंतजार करना सीखूंगा। लॉर्ड हम आपकी लीडरशिप पे ट्रस्ट करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु आप मेरी अगुवाई करते हैं। देखिए आप प्रार्थना करते हैं, आप पवित्र आत्मा का अभिषेक महसूस करते हैं, आप गॉड की ग्लोरी की और उसकी प्रेजेंस महसूस करते हैं, आप आत्मा से भर जाते हैं, आप उसके वचन पढ़ते हैं, आप आनंदित होते हैं, आप उसकी आराधना करते हैं। एंड देन फिर आप बिलीव कैसे नहीं कर सकते कि गॉड आपको लीड भी करेंगे। कोई बोलेगा लॉर्ड आपकी लीडरशिप पे ट्रस्ट है, आप मुझे जहां लेके जाएंगे ट्रस्ट है कि इस प्रेजेंट सिचुएशन और ट्रेवल में भी आप ही मेरी हेल्प है। आई ट्रस्ट इन यू। जब ट्रस्ट होता हम लोग अपने प्लान्स भी सबमिट कर देते, लॉर्ड ये मेरा प्लान, इसको ब्लेस करिए लॉर्ड। एंड देन ट्रस्ट का रिजल्ट के एक्सॉल्टिंग, तो मैं प्रभु के नाम से, मैं कोई रथों पर विश्वास करता है कोई घोड़ों पर, लेकिन हम परमेश्वर के नाम पे गर्व करते हैं। मैं आज बहुत पावरफुल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बता रहा हूं। गॉड, जिसके पास गॉड है उसके पास हेल्प है। एंड देन वही ट्रस्ट आदमी को प्रेयर करना सिखाता है। प्रार्थना का नया मतलब हो जाता है जीवन में। ये सिर्फ मांगने की जगह नहीं है, फिर अपने सारे भार उसके चरणों में देने का एक स्थान हो जाता है। कई लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास नहीं कि जवाब मिलेगा, भरोसा नहीं। देखिए आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं भार के साथ और आपका भार उठा लिए परमेश्वर, समझिए काम हो गया। कैसे होगा उसको परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। गॉड बोले ट्रस्ट मी, तुमने मेरे हाथ में दिया, लेकिन लॉर्ड आप इसको ऐसे करिए। बोले नहीं, ट्रस्ट देने का मतलब है यू ट्रस्ट मी। आपको प्रार्थनाओं का जवाब चाहिए, कई जवाब उसी समय आ जाते हैं, कई थोड़े बाद में आते हैं, कई में हम परमेश्वर की मिस्ट्रीज और उसके काम करने के तरीकों को नहीं समझ सकते। लेकिन आपको कोई भार आप उसको दीजिए, अगर भार हट गया आपके ऊपर से, आपकी प्रेयर आंसर्ड हो चुकी है, दैट्स गॉड आपका भार ले लिए। फिर प्रेयर एक सबमिशन की जगह बन जाती है जहां आदमी अपने आप को सबमिट करता है। फिर उस आदमी की लाइफ में, उस व्यक्ति के जीवन में टेस्टिमनीज होती है डिलीवरेंसेस की, कि मेरे ट्रबल के डे में गॉड मेरी हेल्प है और मेरे को डिलीवर करते हैं। इसलिए वचन कहता है भजन संहिता 18:10 में कि परमेश्वर का नाम एक सामर्थी मीनार है या छुपने का स्थान है। धर्मी वहां भागते, धर्मी उसकी तरफ भागते हैं और उसमें सुरक्षित रहते हैं। आमीन। फिर गॉड का प्लेस एक रेफ्यूज बन जाता है, एक छुपने का स्थान बन जाता है। आई मीन ट्रस्ट का बहुत भारी प्रभाव है एक व्यक्ति के प्रार्थना जीवन में। और उस ट्रस्ट का मतलब क्या है? वो रेडी है अपनी प्रेजेंट हेल्प के पास जाने के लिए, वो रेडी है गॉड को बिलीव करने के लिए, गॉड के प्रोमिसेस के लिए। बोलते लॉर्ड आई ट्रस्ट इन यू। आई मीन वो आदमी ज्यादा अमीर है जिसके पास कुछ नहीं, उसका भरोसा परमेश्वर पर है। उस व्यक्ति से जिसके पास सब कुछ और ट्रस्ट उसी पे है, जो जब संकट का दिन आएगा
उसकी तकलीफें उसको बचा नहीं पाएगी, उसके पास जो है उसको बचा नहीं पाएगा। कई लोग पैसा बहुत जोड़ते हैं, पैसा जोड़ना गलत बात नहीं है। जब पैसा जोड़ के हम लोग उसको खाली जमा करना चाहते हैं कि कल मेरे काम आएगा, वो आदमी के लिए ट्रैप बन जाता है, क्योंकि कल जब तकलीफ आएगी आपको कितना चाहिए आपको भी नहीं मालूम। हो सकता है आपने 1 करोड़ बचा लिया, अपना पूरा जीवन पैसे बचा बचा के इस लालच में कि कल मेरा अच्छा हो जाएगा, और फिर जब वो कल आएगा आपको 2 करोड़ की जरूरत होगी, और क्योंकि आपने जीवन भर सिर्फ पैसों के लिए जिया, हो सकता है उस समय आपके पास कोई रिलेशनशिप भी नहीं हो सकता है कि वो जब 2 करोड़ की प्रॉब्लम आएगी आपका 1 करोड़ किसी काम का नहीं है उस समय। मैं हमेशा बोलता कि कोई चीज है मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे लिए उस चीज का जो अगर मेरे कितने काम की, उसी इंसानों की बात नहीं कर रहा, कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं, अगर वो लाख रुपए की भी 10 लाख की, आई डोंट केयर, वो मेरे काम की चीज है, मेरे को चाहिए, मेरे काम की नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इन द डे ऑफ ट्रबल आपके काम का नहीं है, उसकी क्या वैल्यू है? तभी तो प्रभु तो चिंता मत करो। कई लोग उस अनसर्टिनिटी में अपने कल को बचाने की कोशिश में अपना आज खराब कर देते हैं। कई लोग गॉड पे ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए उसकी कॉलिंग को वो इग्नोर कर देते। कई लोग ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए गॉड को ओबे नहीं कर पाते। कई लोग ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए अपने बर्डन्स उसको दे नहीं पाते। कई लोग ट्रस्ट नहीं करते, अच्छे जॉब के चक्कर में बैकस्लाइड हो जाते हैं। कुछ लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए गलत जगह पे फंस जाते हैं। बट कुछ रथों पर, कुछ घोड़ों पर विश्वास करते हैं। हम अपने परमेश्वर के नाम पर गर्व करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसके नाम पर भरोसा करते हैं। तो ये जब आदमी को ट्रस्ट नहीं होता, और वो ट्रस्ट का रीजन नहीं होने का प्राइड, वो प्राइड ब्रेक नहीं होता, अपने तरीकों से, अपने ऊपर विश्वास, अपने लोगों पर विश्वास। मैं तो मिनिस्ट्री में देखा, प्रभु ने जब शुरुआत में ट्रेनिंग की थी, पहली टीम ब्रेक हो गई, पैसे सारे चले गए, घर वालों ने अकेला वो कर दिया। तो सब जगह जब सब लास्ट चीज थी, जब हम खुद गलतियां कर दिए, तो मेरे खुद अपने ऊपर से विश्वास उठ गया। हमें को मानो मिनिस्ट्री ना पैसों से होती है, मिनिस्ट्री ना कॉन्टैक्ट से होती है, मिनिस्ट्री गॉड के ग्रेस से होती है। जो करते जीसस करते हैं। और वही लेसन जब हम भूल गए, वापस जो अपने ही लोग थे उन्होंने तकलीफ दी, और गॉड फिर से वो प्रॉमिस, वो बातें याद दिलाए, और यीशु ने अपने आप को उनके सहारे नहीं छोड़ा। ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड। अगर परमेश्वर कुछ कहते हैं वो करने में सक्षम है। फिर से यही बात बोलना चाहता हूं, अगर मैं एक व्यक्ति के रूप में उस बात को आनंद की बात समझता हूं, हाउ मच मोर फॉर गॉड, जो अपने बच्चों को ब्लेस करना चाहते हैं, जो अपने लोगों को लीड करते हैं, जो उनके लीडर हैं। आज जब ये मैसेज आप सुन रहे हैं, तो सबसे पहले तो चिंताएं अभी चली जानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जब ये आपके ट्रस्ट बोलने का मतलब ये नहीं कि लॉर्ड हम ट्रस्ट करते हैं लेकिन हम चिंता करेंगे। आपके ट्रस्ट बोलने का मतलब ये कि लॉर्ड हम ट्रस्ट करते हैं, अभी जो प्रेयर है सबसे पहले हम अपने सारे बर्डन्स आपके चरणों में देते हैं। हम क्यों इसको लेके घूम रहे? बिकॉज यू आर माई हेल्प। पहले जवाब नहीं आता है, पहले बाहर चला जाता है, पहले वो बोझ चला जाता है। कितने लोग चाहते हैं बिना बोझ के जिए? बिकॉज एक प्लेस से अपने आप बोझ उसको दे सकते हैं। संकट के समय में वो मेरी हेल्प है। आमीन। जैसे कि पिछले 1 महीने से मैं बोल रहा हूँ, ये सीजन है इंटेंस प्रेयर का, और हम लोग देख रहे हैं कि प्रेयर्स डीप होती जा रही है उस ग्लोरी में। लगभग हम लोग रिवाइवल के बगल में, ग्लोरी बढ़ती जा रही है, गॉड की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, और लोगों का ध्यान तकलीफों से हट के गॉड पे जा रहा है, और वो प्रेजेंस डीप प्रेयर्स में लेके जा रही है, इंटेंस प्रेयर में लेके जा रही है। आई बिलीव आज का ये मैसेज हम लोग को एक स्टेप और आगे ले जाना चाहिए, बाय बीइंग टोटली फोकस्ड ऑन गॉड। हम सबकी लाइफ की अलग परिस्थितियां हैं, अलग तकलीफें हैं, लेकिन हम सबका एक ही परमेश्वर है। आज हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, लॉर्ड तकलीफों से हमारी नजर हट गई, हमारी नजर आप पे है, क्योंकि यू आर माई हेल्प। आमीन। और प्रार्थना के जवाब से पहले वो बोझ हट जाएगा, नोइंग दैट लॉर्ड आप मेरे लीडर हैं, आप मेरे को लीड करेंगे, आप मेरे प्रोवाइडर है, आप मेरे को प्रोवाइड करेंगे, आप मेरे फादर है, आप मेरे को प्रोटेक्ट करेंगे। कई बार हम लोग की लाइफ में जब ट्रबल्स आती है, पहला एहसास होता है कि गॉड छोड़ दिए, और एक परमेश्वर का जो बच्चा नहीं है वो भी अगर परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारता है, तो परमेश्वर अपने आप को उसके जीवन में सामर्थ्य दिखाएंगे। हाउ मच मोर फॉर दोज, कितना ज्यादा उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। एक गलती, एक तकलीफ, एक विपरीत परिस्थिति में लगता है जैसे परमेश्वर ने हमको त्याग दिया। बिल्कुल नहीं, यही तो समय होता है कोई बोले लॉर्ड आई स्टिल ट्रस्ट यू। तो आज हम लोग किसी तकलीफ या संकट से घिरे, पहला एहसास होता है, बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं इस बात से और वो प्रेयर नहीं कर पाते। उनको लगता है परमेश्वर उनको त्याग दिए, उनको छोड़ दिए। बिल्कुल झूठ है, ये डेविल का लाई है, क्योंकि एक अनबिलीवर भी सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारता तो उसको मदद करेगा। एक पिता अपने बच्चों को कैसे त्याग सकता है? गॉड ने फोर्सेक नहीं किया, बट कई बार हमारे कंफ्यूजन, हमारी गलत राय, हमारा घमंड हमको रोकता अपना ट्रस्ट उस पर डालने से। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, परमेश्वर बदलते नहीं है, स्टिल अ गुड फादर।
आज अगर यही झूठ का पर्दा किसी के ऊपर छूट जाए तो अपने जो तकलीफ के समय में आप इतना बर्डनड होके दुखी होके घूम रहे, ये सोच के कि गॉड आपके साथ नहीं है। नहीं, मैं सच बोलूं, पिछला सीजन मेरे लाइफ के 1 साल 1.5 साल लाइफ के सबसे डिफिकल्ट टाइम में था, और उन सबसे डिफिकल्ट टाइम में जहां पहली बार मेरा हार्ट शायद कोल्ड हो रहा था, मेरे को ये मालूम था गॉड इज विथ मी। हम जब बैठे हम प्रेयर नहीं कर पा रहे, बट मेरे को मालूम है गॉड मेरे साथ है। आई मीन कहीं भी एक पॉइंट कंफ्यूजन नहीं था कि गॉड मेरे साथ है, मेरा अगेंस्ट में नहीं है। अगर आज कोई किसी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से जा रहा है जहां सही में एक बार ऐसा लगता है गॉड जैसे त्याग दे, वो हमारी इतनी बेवकूफियां हो सकती है, हमारा अपना अविश्वास हो सकता है कई जगह पे, कई बार हमारा खुद का फ्लैश हो सकता है जो हमको तकलीफों में डाल दे, कई बार हमारे खुद के लाइफ में चॉइस है जो तकलीफों में डाल दे। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दोज थिंग्स, परमेश्वर मेरे विरुद्ध नहीं है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, एंड ही स्टिल माई प्रेजेंट हेल्प, वेरी प्रेजेंट हेल्प